जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुर्खी का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। पाकिस्तान ने यूएनएससी से बैठक की मांग की थी। पाकिस्तान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक बुलाई गई थी। बैठक का इस्तेमाल पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने और कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने बैठक में पाकिस्तान से कई सवाल किए। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की झूठे झंडे की कहानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस मीटिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाक से पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा के शामिल होने को लेकर सवाल किया गया। बैठक में आतंकवादी हमले की व्यापक निंदा की गई और जवाबदेही की आवश्यकता को मान्यता दी गई। कुछ सदस्यों ने विशेष रूप से धार्मिक आस्था के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का भी मुद्दा उठाया। कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी तनाव बढ़ाने वाले कारक थे। वहीं स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयास भी विफल रहे। पाकिस्तान को भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी गई है। वहीं झूठे झंडे का मतलब है कोई घटना जानबूझकर करना और उसे किसी दूसरे पर थोप देना, जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग। वहीं यूएनएससी की यह बैठक पाकिस्तान ने ही बुलाई थी। उसका मकसद था कि भारत के साथ उसके चल रहे टकराव का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीटिंग में सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान को सलाह दी कि उन्हें भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, जजों की नियुक्ति से लेकर संपत्ति तक सब कुछ हुआ सार्वजनिक। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर्वोच्च अदालत के जजों ने सोमवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। जजों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहें। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल साल 2025 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया था कि सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी। इससे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अन्य जजों की संपत्ति से जुड़ी जानकारियां भी अपलोड की जा रही हैं। वहीं कनाडा में एंटी हिंदू परेड के खिलाफ भारत ने जताया कड़ा विरोध। कनाडा के टोरंटो में हिंदू विरोधी परेड निकाली गई। अब भारत ने कनाडा के समक्ष एंटी हिंदू परेड को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। परेड में भारतीय नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक, धमकी भरी भाषा और अस्वीकार्य छवि का इस्तेमाल किया गया। साथ ही भारत ने देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। भारत ने परेड को लेकर नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग यानी कि कैनेडियन हाई कमीशन के समक्ष विरोध दर्ज करा है। वहीं हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू। 24,000 गरीबों को हर महीने मिलेगी अब पेंशन। हरियाणा में सोमवार को 24,695 लोगों की पेंशन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों के खाते में 7.48 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 1.5 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में प्लॉट के लिए 1.5 लाख परिवारों ने आवेदन किया है। वहीं एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025 आज सुबह 10 बजे घोषित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया है, जिसके बाद परिणाम का डायरेक्ट लिंक mpbse.nic.in वहीं mpresults.nic.in पर एक्टिव कर दिया गया है। स्टूडेंट्स और उनके माता पिता इस पेज से रोल नंबर दर्ज करके परिणाम की जांच के साथ ही मार्कशीट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं देश भर में कल होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट। भारत सरकार 7 मई 2025 को देश भर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। इसका मकसद यह जांचना है कि जंग जैसे हालात जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमलों के दौरान आम जनता कितनी जल्दी और असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे। मसलन हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद की जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं
तुरंत हरकत में आएंगी। इस अभ्यास का मकसद है अफरा तफरी से बचाव, घबराहट और कम करना और जाने बचाना। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।